हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जो हमारे देश में जो गायों की हालत है वो बहुत ही ख़राब हालत है। हमारे यहाँ जो अनप्रोडक्टिव गाय होती है उसको लोग बाहर खुले में छोड़ देते हैं, तो उनकी इतनी हालत ख़राब है कि उनको खाने को कुछ मिलता नहीं। तो बाहर जाके वो प्लास्टिक है, सब वो क्या है, सब कचरा वगैरह सब वो खाती है। तो उसकी उनकी हालत तो दयनीय है। इसका कारण एक ही है कि हमारे जो ब्रीडिंग पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो हमारा यही नेटवर्क है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब का मेन कारण क्या होता है कि जो गायों का रिपीट होना वो बहुत बड़ा इश्यू है। जो रिपीट ब्रीडर बहुत बहुत गाय रिपीट ब्रीडिंग बहुत होती है। तो इसका कारण यही है वो छोड़ने का कारण, क्योंकि जो लोग जो ओनर है गाय जो रखते हैं वो लोग अगर अनप्रोडक्टिव गाय है तो उसको छोड़ ही देंगे। इसका मेन वजह है वो है क्योंकि जो उनको खिलाना पड़ता है वो चारा भी बहुत कीमती होता है। तो अगर वो गाभिन ही नहीं होगी तो इसका प्रॉब्लम यही है। तो जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण लिक्विड ब्रीडिंग होता है और कई और भी कारण होता है, हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है। तो इसका मेन वजह क्या होता है, जो ब्रीडिंग पॉलिसी जो एआई टेक्नीशियन है उनका भी उनकी वजह से ही सेमी लिक्विड ब्रीडिंग का प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि जो एआई टेक्नीशियन होते हैं वो प्रॉपरली थ्रोइंग करते नहीं है, और लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होता है उसका लिक्विड नाइट्रोजन मेंटेन भी रखते नहीं है बरोबर से। तो उस वो क्या है, तो वो कोल्ड शॉक हो जाता है। जो सीमेन होता है स्ट्रो में, जो मिनी स्ट्रो में सीमेन होता है, वो अगर वो लिक्विड नाइट्रोजन में होता है तभी वो एकदम कूलिंग अवस्था में होता है, तो वो एकदम सुसुप्त होते हैं। वो अगर वो उसमें से बाहर लाने में अचानक आप बाहर लाओगे उसमें से, तो क्या होता है कि वो एकदम से हीट शॉक में आ जाते हैं। तो उसको पहले बाहर निकाल के लिक्विड नाइट्रोजन बाहर निकाल के वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 37 सेकंड उसको थ्रोइंग में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले पानी में 37 सेकंड रखना पड़ता है, तभी वो जीवित अवस्था में आएंगे। उसके बाद जो पशु का जो वजाइना होता है उसका भी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो वो तभी तो वो आप सीमेंट जब सर्विक्स में डालोगे, मिड सर्विक्स में डालोगे एआई गन से, तभी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जब भी जो लाइव स्पर्म उसके अंदर जाएगा तभी तो वो फलिन होगा। क्योंकि यही करने से क्या है, मतलब जो भैंस है गाय है वो गर्मी में आएगी, उसके 12 से 14 कलाक के बाद आपको यही कराना चाहिए। तुरंत यही कराने से वो यही सक्सेस रेट नहीं होता है। तो मेरी आप लोगों से यही राय है कि आपका पशु अगर गर्मी में आए तो उसका 12 से 15 कलाक या 16 कलाक जाए, उसके बाद ही आप एआई टेक्नीशियन को बुलाए, और उसको बुलाने के बाद उसको बोलो कि तुम भाई थ्रोइंग करो। थ्रोइंग टेक्निक के डायरेक्ट तुम कंटेनर में से निकाल के डायरेक्ट तुम यही मत करो, इतना जल्दी मत करो। इतना जल्दी करेगा तो आपका जो पशु रिपीट ब्रीडिंग होने का पूरा चांस है। तो मेनली थ्रोइंग तो कराना चाहिए ही। ये मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग जान सकें कि थ्रोइंग क्या चीज़ है और नॉर्मली ये रिपीट क्यों होती है गाय भैंस। तो अगर रिपीट ब्रीडिंग के कारण ही नेचुरल सर्विस कराना तो अच्छी बात है। नेचुरल सर्विस से तो और 75% चांस होते हैं गाभिन होने के, और एआई से तो 25% चांस ही होते हैं। लेकिन एआई में क्या होता है, जो एआई जो डोज बनाए होते हैं वो प्रूवन डोज होते हैं। वो मतलब अच्छे सांड और अच्छे बुल और अच्छे भैंसे के स्पर्म से निकाले हुए स्पर्म में से बनाए हुए डोज होते हैं। तो उसका जो बछड़ा आता है या पाड़ा जो भी आता है वो प्रूवन होता है। तो वह उसकी कैपेसिटी, मतलब उसका जो मिल्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसका सीमेंट का कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ एआई का, क्योंकि अगर आप नेचुरल करवाओगे, गाय को नेचुरल करवाओगे, जो खुले में घूमते सांड से करवाओगे, तो उसका जो बछड़ा होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बछड़ा या बछड़ी उसका मिल्किंग भी अच्छा नहीं होगा, तो वो मतलब एंडी होगा, कुछ प्रूवन नहीं होगा। तो आप लोगों से निवेदन मेरा ये है कि आप लोग, अगर आपके पास अच्छी कांकरेज गाय है
अच्छी HF गाय है, अच्छी भैंस है, तो उस पर प्रूवन डोज का ही सीमेंट डलवाए और प्रूवन डोज का ही बीजदान करवाए, ताकि जो उसकी बछड़ी है, उसका पाड़ा है, उसकी जो गाभिन क्षमता भी बढ़ेगी और उसका जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो आप लोगों से यही मेरी राय है कि बीजदान करवाए, लेकिन जो अच्छी गाय है, अच्छी कांकरेज गाय है, उसमें प्रूवन डोज जो कांकरेज का है, अच्छी कांकरेज गाय का, अच्छी कांकरेज सांड है, बूल है, उसका ही सीमेंट डलवाए, उसका ही सीमेंट डोज उसमें डलवाए, ताकि आपका पशु जो रिपीट ना हो, तो उसका जो फ्यूचर में जो उसका बछड़ा बछड़ी आएगा, उसका भी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। इससे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा ही जो अपना नॉलेज है इस फील्ड में वो आप तक शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, आभार, हैव अ नाइस डे।